नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक और तक जो साथी हैं वो बांटते खलनाग रहे हैं कि भाई कद ही हमारे शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आओगे और हम नौकरी लागेंगे। और दूसरी तरफ सरकार ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है एचकेआरएम कर्मचारियों को। बहुत से डिपार्टमेंट ने कर्मचारियों को रिलीव करना स्टार्ट कर दिया है। रिलीव क्यों कराया है? क्योंकि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट था एचकेआरएम कर्मचारियों का, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 वाले कर्मचारी भी आ गए और एचकेआरएम कर्मचारी भी आ गए। और उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 तारीख तक था। वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा और उनको रिलीव करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने रिलीव कर भी दिया है भाई। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि वो 2 दिन पहले हरियाणा सरकार ने खुद एक लेटर जारी कराया था। उसमें लिखा था कि भाई जो है ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, चाहे वो एचकेआरएम में लाग रहे हों, चाहे वो पार्ट 1 पार्ट 2 में लाग रहे हो, उनको एडजस्ट करने के बारे में लेटर जारी कराया था। वो वाला लेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये वाला लेटर है। इसमें लिख रखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ ग्रुप सी कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन ऑलरेडी डिप्लॉयड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 पार्ट 1 या फिर एचकेआरएम, या तो एचकेआरएम में लाग रहे हो या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 में लाग रहे हो, उनको एडजस्ट करने के बारे में लेटर जारी कराया गया था भाई सरकार के द्वारा। और उसी लेटर को बेस मानकर कई डिपार्टमेंटों ने सेम लेटर जारी कर दिया है और बहुत से कर्मचारियों को रिलीव भी कर दिया है। और रिलीव किस आधार पर कराया है कि भाई जिसने 5 साल से कम हुए हैं नौकरी करते हुए, उसको रिलीव कर दिया है। और जिसने 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 15 अगस्त 2019 तक पहले की जिसकी ज्वाइनिंग है, उसको रिलीव नहीं कराया है। और 15 अगस्त 2019 के बाद की जिसकी ज्वाइनिंग है, उसको रिलीव कर दिया भाई। और जैसे ये पक्के कर्मचारी आए हैं सरकारी लाभ का, तो उसके बाद अगर वैकेंसी कम पड़ जाए हैं तो भाई जो एचकेआरएम में लगे हुए हैं, चाहे उसने 4 साल 11 महीने हो गए हों, यानी कि 5 साल से कम उसने हुए हैं, 15 अगस्त 2024 तक उसको 5 साल नहीं हुए हैं, तो उसने रिलीव करने के ऑर्डर सरकार ने दे दिया भाई। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी लेटर जारी कराया है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई उनको एचकेआरएम पोर्टल से डीएक्टिवेट न करने बारे में है, उनको कहीं और एडजस्ट कराया जा सका है। तो यो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम कराया है कि भाई उनको डीएक्टिवेट नहीं करने के बारे में लेटर जारी किया है। क्योंकि कर्मचारियों का डाटा एचकेआरएम पोर्टल पर है और पोर्टल पर अगर डीएक्टिवेट कर देंगे उन्हें, तो फिर दोबारा तय उनको जो शॉर्ट लिस्टेड वगैरह करने का काम किया जाएगा, दोबारा से फिर डाटा अपडेट करना पड़ेगा। तो भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई इनका जो डाटा है वो भी डीएक्टिवेट ना किया जाए। और जो ये कर्मचारी लगे हुए हैं पीजीटी मैथमेटिक्स, इनको कोऑर्डिनेटर के तौर पर इनको नौकरी लगा दी जाए, जो कि विशेष तौर पर बुनियादी केंद्रों के लिए स्वीकृत कराए गए थे। अतः स्कूलों में रेगुलर अध्यापकों के पद भरने से अनुबंध आधार पर लगे पीजीटी मैथमेटिक्स और कोऑर्डिनेटर के पद प्रभावित नहीं होंगे। यानी कि जो पक्के कर्मचारी होंगे रेगुलर अध्यापक, उनके कारण ये जो कोऑर्डिनेटर के पद हैं ये प्रभावित नहीं होंगे। तो भाई ये तो एचकेआरएम कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि पहले तो सरकार कह रही थी कि भाई किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, और अब बहुत से कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। कई डिपार्टमेंट है जिन्होंने कर्मचारियों को रिलीव कर दिया है। वन विभाग भी है इसमें, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, इस प्रकार से बहुत से विभाग जिन्होंने कर्मचारियों को रिलीव कर दिया है भाई। तो भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचा है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो।